नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर चुनावी डंका में। आज हम पहुंचे हैं खजुराहो और खजुराहो के वार्ड नंबर 11 से आज हमारे साथ हैं पूर्व पार्षद विनोद ताम्रकार जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किए हैं और 11वें नंबर पर इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हुए हैं, तो आगे क्या कुछ इनका विकास कार्य इनके द्वारा कराए जाएंगे वार्ड में। आइए जानते हैं जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। आप एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, पूर्व में पार्षद रहे हैं, तो इस बार आप इतने पीछे हैं, 11वें नंबर में आप हैं। बताया ये भी जा रहा है कि 3 लोग आपके वार्ड से रेस में है इस चुनाव में, तो आप क्या मानते हैं जनता आपको फिर दोबारा से क्यों चुनेगी? देखिए, हमारी वार्ड की जनता ने हमेशा एक ऐसे व्यक्तित्व को चुना है जो शांत हो, जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड ना हो और जो सबके साथ, हर तरह के इंसान के साथ जाकर के उनके काम करा सके। पिछले 5 वर्षों में मेरा प्रयास ये रहा है कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसका काम हम बिना किसी रिश्वत के लेन देन के करवाएं। इसके अलावा वार्ड की साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, नालियों की सफाई है, खुद खड़े होकर के करवाते थे। वो जनता आज भी मानती है उस चीज़ को। और ये है कि जो जितना विकास हुआ हमारे उसमें वार्ड में, ये अभी वार्ड नंबर 11 की जो मेन सेवाग्राम की सड़क है उसका हमने डामरीकरण करवाया। और विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी। किस प्रकार की विपरीत परिस्थिति? अध्यक्ष के द्वारा जो है वो कुछ ऐसा रवैया था अध्यक्ष जी का, हमारी जो माननीय कविता सिंह जी थी, कि उनके जो कुछ लोग थे उनकी ही बात सुनती थी वो। अच्छा। उन्होंने जो कह दिया वही सर्वोपरि होता था। तो उस विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हमने अधिकतम विकास करवाया है। जो सड़कें टूट गई थीं उनका पुनर्निर्माण करवाया है। जो सड़कें ख़राब बनी थीं, ठेकेदार द्वारा ख़राब मटेरियल इस्तेमाल किया गया, उनका भुगतान रखवाया, उनको दंडित करवाया। ये सारे काम हमारे द्वारा किए गए हैं और ये हमारे वार्ड की जनता हमें अच्छे से जानती है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा से ही चलता आया है। और रही बात खजुराहो के विकास की, तो खजुराहो में कई बड़े दिग्गज जो है नगर निकाय चुनाव भी मैदान में है। और विनोद ताम्रकार जी से आज हम बात कर रहे हैं। आप वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कई लोग हम लगातार ये प्रोग्राम चला रहे हैं, कई लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि वार्ड नंबर 11 में कई जगह गंदगी रहती है, आखिर ऐसा? देखिए, मेरा प्रयास ये रहा है, जब 2004 में मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ 2 महीने 27 दिन, लेकिन उसके बाद जब मैं पार्षद पद से हट गया, यहाँ खजुराहो में विष्णुदत्त मिश्रा को मुख्य नगर पालिका अधिकारी जब बनाया गया, यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने पदस्थ किया, तब मैंने उनको सलाह दी थी कि यदि हम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुरू करें तो ये जो गंदगी के ढेर लगते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आज आपने देखा होगा जो बस्ती के मेन चौराहे पर जो ढेर लगते थे कचरे के, वो ख़त्म हो गए हैं। हमारे वार्ड नंबर 11 में कई जगह जो है कचरे के ढेर लगते थे, वो ख़त्म हो गए हैं। वो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का जो प्रोग्राम था वो हमने 2010 में खजुराहो में शुरू करवा दिया था, विष्णुदत्त मिश्रा जी के सहयोग से। अच्छा। रिक्शा ट्रॉली के माध्यम से। जानकारी ये भी है कि आप पूर्व में नगर परिषद में अध्यक्ष के पद पर भी पदस्थ रहे हैं, तो पर्यटन नगरी खजुराहो को और एक तो आइकॉनिक सिटी में भी लिया गया है, तो और क्या बेहतर होना चाहिए? और आप अगर दोबारा आपको जनता चुनकर पार्षद चुनती है तो क्या कुछ विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए? देखिए, मेरी नज़र में, जैसे आपने अभी कहा कि अध्यक्ष थे, मैं जब अध्यक्ष बन कर के आया तो ये बगल में जो पाहिल वाटिका है, ये वहाँ पूरा कबाड़ खाना पड़ा रहता था। नगर परिषद के जितना भी कबाड़ था वो सारा वहाँ डंप था। आते ही हमने सबसे पहले वो कबाड़ हटवाया, यहाँ पर फव्वारे लगवाए और उसको फिर से विकसित किया, पुनरुत्थान करवाया। ये गार्डन भी विकसित हमारी पूर्व परिषद में महारानी कविता सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। हम लोगों ने ही पास किया था इस गार्डन को भी।
इसके अलावा ये तो हो गया खैर लोकल के लिए। खजुराहो आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए मैंने 11 दिन निराहार व्रत धारण किया था। रेलवे स्टेशन के सामने 11 दिन निराहार रह करके उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति जो हफ्ते में 3 दिन चलती थी उसको प्रतिदिन करवाया। उसमें 5 डब्बे आया करते थे पहले, लेकिन उसकी संख्या हमने बढ़वा करके 10 की। महोबा तक आने वाली पैसेंजर ट्रेन को हम खजुराहो तक लेकर के आए थे उस अनशन के माध्यम से। उदयपुर इंटरसिटी की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन रेलवे की लेट लतीफ़ी के कारण उदयपुर इंटरसिटी खजुराहो तक नहीं आ रही थी। वो हम खजुराहो तक लेकर के आए। हमें रेलवे ने जैसे ही आश्वासन दिया था कि हम 3 दिन में कानपुर पैसेंजर खजुराहो लेकर के आएंगे, 3 दिन में खजुराहो पैसेंजर आ गई थी। 1 महीने में उन्होंने कहा था हम संपर्क क्रांति को एवरीडे करवा करके डब्बे बढ़वा देंगे, वो हो गया था। और 15 दिन में उदयपुर इंटरसिटी खजुराहो आ गई थी। ये हम चाहते हैं कि खजुराहो में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन के साधन उपलब्ध कराएंगे, पर्यटकों को जितनी सुविधा देंगे, उतना ही पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा खजुराहो में आएगा। यहाँ वैसे उनके रहने खाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं हर स्तर पर। प्राइवेट स्तर पर 5 स्टार होटल भी हैं, 7 स्टार होटल्स भी हैं। इनकी जो स्थायी जो होती हैं सुविधाएं, वो तो खजुराहो में पर्याप्त हैं। अच्छा, अब वार्ड के लिए क्या प्रयास होगा अगर जनता चुनती है तो? वार्ड के लिए देखिए, जो सीसी रोड हैं उन पर हम चाहते हैं कि उनका डामरीकरण हो। जो नालियाँ टूट गई हैं उनका हम फिर से जीर्णोद्धार कराएंगे। और साफ़ सफाई तो हमारी पहली प्राथमिकता में रहा है। जैसा मैंने बताया कि 2010 में हमने खजुराहो में ये व्यवस्था शुरू करवाई थी और 2014 में मोदी जी ने आने के बाद पूरे भारत में उसको करवाया। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अंत्योदय जो चलता है सरकार के द्वारा, अंत्योदय योजना अभियान भी चलाया जाता है, तो आप 11 नंबर वार्ड से आप सबसे अंत में हैं, तो क्या कोई संदेश है आपका? देखिए, मेरा तो कहना ये है, चूँकि मैं भाजपा का पुराना सिपाही हूँ। भाजपा का जब उदय हुआ 1980 में, तब से मैं पार्टी का सदस्य रहा हूँ। तो मेरा तो कहना ये है कि भाजपा का जो प्रोग्राम है अंत्योदय का, तो 11वें नंबर पर अंत में हम खड़े हैं। मेरा अपने वार्ड वासियों से निवेदन है कि वो हमें अंत से उठा करके उदय करके पहले नंबर पर ले आएँ। यही हमारी प्रार्थना है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सरकारें तमाम योजना चला रही है, सराहनीय है, कई हद तक लोगों को मिल भी पाता है, लेकिन भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल निसंदेह क्या है कि सरकार अपने स्तर पर कार्यक्रम तो चला देती है, लेकिन उसकी बराबर निगरानी नहीं होती है, जिससे अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का पूरा मौका रहता है। यदि कुछ ऐसी निगरानी समितियां शासन द्वारा स्थापित की जाएं हर स्तर पर, नगर, हम कहते हैं वार्ड स्तर पर तो नहीं हो सकती है, नगर परिषद स्तर या नगर पालिका स्तर पर इस तरह की निगरानी समितियां हों यदि, तो भ्रष्टाचार पर काफ़ी कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, लगातार हेलो भारत नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों से हम बात कर रहे हैं और लगभग सभी यही कहते हैं कि सरकार की जो योजना है वो योजना तो ठीक है, आम जनता को लाभ भी मिल पाता है, लेकिन क्रियान्वयन सही तरीके से ना हो पाने के कारण सरकार की योजनाओं पर भ्रष्टाचार जारी है। फिलहाल चुनावी डंका का सफ़र आज से फिर एक बार शुरू हो चुका है। आगे भी आज हमने 11 नंबर वार्ड से विनोद ताम्रकार जी से बात की है। आगे भी हम इस सफ़र को जारी रखेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल एच भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।